प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम नातेदारी की परिभाषा एवं प्रकार एवं विशेषता के बारे में अध्ययन करेंगे। नातेदारी मानव सामाजिक प्राणी है। वह जन्म से मृत्यु तक अनेक व्यक्तियों से घिरा होता है, अर्थात उसका संबंध अनेक व्यक्तियों से होता है, परंतु इनमें से उनका सर्वाधिक संबंध उन व्यक्तियों के साथ होता है जो विवाह तथा रक्त संबंध पर पारिवारिक आधार पर संबंधित होते हैं। नातेदारी का आधार सामान्यतः जैविक होते हुए भी सामाजिक आधार होता है, अर्थात नातेदारी में सामाजिकता मान्यता जैविकी आधार पर होती है। गोद लिया गया संतान जैविकी तत्व नहीं होता, किन सामाजिक मान्यता द्वारा इन्हें जैविकी संबंध किया जाता है। प्रत्येक समाज नातेदारी से संबंध का ढांचा प्रस्तुत करता है। अपने नापकी परिवार के बाहर व्यक्ति ने द्वितीय और तृतीय संबंध होते हैं। नातेदारी संस्कृति का वह हिस्सा है जो जन्म और विवाह के आधार पर बने होते हैं। हम लोग रक्त संबंध या विवाह संबंध को संदर्भित कर रहे हैं। इस तरह के संबंध जो विवाह या रक्त संबंध के कारण होते हैं नातेदारी संबंध कहलाते हैं। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक नातेदारी व्यवस्था का अपना एक विशेष महत्व रहा है, किंतु इसमें सर्वाधिक संभालने एवं आगे बढ़ने के लिए महिला की सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता है। संगत बंधुत्व, स्वजन तथा नातेदारी एक ही अर्थ में प्रयुक्त होता है। डिक्शनरी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त संबंध होता है जो अनुमानित और रक्त संबंधी पर आधारित हो। नातेदारी की परिभाषा है। डंकन मिचेल के अनुसार जब हम नातेदारी शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम रक्त संबंधी और विवाह संबंधी को संदर्भित कर रहे हैं। इस तरह के संबंध जो विवाह रक्त संबंध के कारण होते हैं नातेदारी संबंध कहलाते हैं। डिक्शनरी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध होता है जो अनुमानित और रक्त संबंधों पर आधारित है। नातेदारी के प्रकार। नातेदारी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। नंबर 1 रक्त संबंधी, नंबर 2 विवाह संबंधी। नातेदारी में विधिवत संकल्प द्वारा नातेदारी अभिप्रेत वो है, परंतु जायज संसार की नातेदारी अपनी माता या परस्पर एक दूसरे से संबंध जाएंगी, उसके वंशज आगे नातेदार हो जाएंगे। मार्गन पहला विद्वान था जिसने नातेदारी शब्दावली के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मर्डॉक ने एक व्यक्ति के लगभग 8 प्राथमिक, 33 द्वितीय तथा 151 तृतीय नातेदार होंगे। मध्य प्रदेश के भील जनजाति के अध्ययन में अजय सिंह राठौर के अनुसार जनजाति में नातेदारी का संबंध प्रारंभ में मजबूत होता है, किंतु जैसे जैसे पीढ़ी आगे बढ़ती है उनमें निरसरता स्वाभाविक रूप से आना प्रारंभ होती है। रक्त संबंधी नातेदारी ये समान रक्त के कारण एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा बुआ, नाना नानी, मामा मामी आदि। विवाह संबंधी नातेदारी ये वैवाहिक संबंध के कारण एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जैसे पत्नी या पति के माता पिता, भाई बहन, भाइयों की पत्नी या बहनों के पति आदि। प्राथमिक निकटता के आधार पर नातेदारी को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। प्राथमिक नातेदारी एक परिवार के साथ मूल रूप से जुड़े लोग प्राथमिक नातेदार कहलाते हैं। इनका रक्त या विवाह द्वारा प्रत्यक्ष संबंध होता है। पिता, माता, भाई एवं बहन, पति पत्नी, पुत्र और पुत्री प्राथमिक नातेदार होते हैं। द्वितीयक नातेदार प्राथमिक नातेदारों के पुनः अपने प्राथमिक नातेदार होते हैं। इन्हें द्वितीयक नातेदार के नाम से जाना जाता है। पिता के पिता, पिता की बहन, पिता का भाई, बहन का पति, भाई की पत्नी आदि द्वितीयक नातेदार है। तृतीय नातेदार द्वितीयक नातेदार के पुनः अपने प्राथमिक नातेदार होते। इन्हें तृतीय नातेदार के नाम से जाना जाता है। चचेरा भाई, चाची की पत्नी, पत्नी की भाभी आदि तृतीय नातेदार है। नातेदार की विशेषताएं। नंबर 1 नातेदारी के माध्यम से विवाह एवं परिवार का निर्धारण, वंश उत्तराधिकार एवं पदाधिकार का निर्धारण,
आर्थिक हितों की सुरक्षा, मानसिक संतोष, मानव शास्त्रीय ज्ञान का आधार, सामाजिक दायित्व का निर्वाह। नातेदारी पर आधुनिकता का प्रभाव। हमारे समाज में सभी नातेदारों की अपनी विशिष्ट महत्व है तथा व्यक्ति अधिव्यक्त जीवन यापन कर रहा है। वे अपनी जीविकोपार्जन हेतु अन्य शहरों, राज्य तथा विदेशों में जाकर कार्य करता है। इनमें व्यक्ति अपनी वास्तविक नातेदारी एवं पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वाह अच्छी तरह से नहीं कर पाता। अक्सर व्यक्ति सभी प्रकार सामाजिक परिवर्तन कार्य में अनौपचारिकता को पूर्ण करता है। इस प्रभाव बड़े शहरों और महानगरों में अधिक देखने को मिल रहा है। आज वर्तमान समाज में धन समृद्धि वाले नातेदार को अधिक प्राथमिकता दी जाता है। अधिकांश समाज में जिन नातेदार के पास धन या उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है उसे ही सामाजिक परिवार में विशेष महत्व देते हैं। इसके जगह पर यदि कोई गरीब नातेदार है तो उसकी उपेक्षा किया जाता है। पहले की उपेक्षा दूसरे नातेदार को केवल उसी आर्थिक स्थिति के कारण में कभी कभी उपहार का पात्र भी मान लिया जाता है। यदि इसी के प्राथमिक नातेदार में जो परिवार या साथ में रहते हैं उसकी अपेक्षा साथ में नहीं रहने वाले व्यक्तियों का सम्मान या पूर्वक अधिक होती है। उदाहरण स्वरूप जिस नातेदार के पास आर्थिक समृद्धि होती है उसे अधिक सम्मान या प्राथमिकता दिया जाता है। लेक्चर समाप्त। धन्यवाद।